नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं शौर्य टाइम्स न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल के ग्राम खेजड़ा देव निवासी मनोज पुत्र रमेश बाबू ने पुराने विवाद को लेकर अपने ऊपर अत्याचार के विरुद्ध पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। मामला यह है कि मनोज मीणा के ग्राम खेजड़ा देव में कृषि भूमि है, जिसे लेकर पड़ोसी मुकेश मीणा आत्मा प्रभु लाल मीणा से आए दिन विवाद चलता रहता है। फरियादी मनोज मीणा ने आरोप लगाया कि मुकेश मीणा और उसके साथी हमारे कर्मचारियों को खुद की जमीन पर काम करने की धमकी देते हैं। इसी बात को लेकर 12 दिसंबर 2023 को मुकेश, उसका बड़ा भाई राकेश और लड़का आशीष पर आकर गंदी गालियां दी और पिस्टल निकालकर जान से मारने की धमकी दी। इसके विरुद्ध मनोज मीणा द्वारा थाना ईट खेड़ी शिकायत की गई, जिसके विरुद्ध पुलिस ने धारा 452, 294, 506 का प्रकरण दर्ज किया। वहीं पुलिस ने फरियादी के विरुद्ध भी FIR दर्ज की। इसे लेकर फरियादी पक्ष में निराशा है, जिसके तहत पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। नहीं, आप ये बताओ कि आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि उनका कर्मचारी और हमारे कर्मचारी के आपस में कुछ बात हुई, लेकिन उन्होंने पापा के खिलाफ FIR करवा दी झूठी। पुलिस ने बिना कुछ कार्रवाई करे, बिना कुछ जांच पड़ताल करे सीधे डायरेक्ट FIR लिख दी पापा के खिलाफ। ना पापा को फोन किया, ना पापा से फोन करके पूछा कि कुछ विवाद हुआ कि नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पूछा, डायरेक्ट FIR काट दी हमारे खिलाफ, जांच पड़ताल किए बिना। काउंटर केस बनाया गया। काउंटर केस बनाया। इतना आरोपियों को सपोर्ट क्यों कर रही है, क्या वजह है? अब भैया हो सकता है कि कुछ पैसे वाला मामला हो, उनके पास पैसा है, जमीन बेची कुछ टाइम पहले उन्होंने, पैसे में से खिला दिए होंगे, इसलिए पुलिस उनका सपोर्ट कर रही है। आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो पापा है वो खेत पर जाते हैं, रात को भी जाते हैं, दिन में भी जाते हैं, हम भी छोटे छोटे हैं, हम भी जाते रहते हैं खेत पर। वो खेत पर बैठे रहते हैं परमानेंट पिस्टल लेके। वो एक बार पापा को भी बचा दिए, कार चढ़ा दी होती पापा के ऊपर। हम ये चाह रहे हैं उनकी पिस्टल जब्त की जाए, उनको समझाया जाए, उनको थाने में बुलाया जाए, उनको समझाया जाए। TI साहब का भी थोड़ा एक्शन हो उसमें। TI साहब हमारे सुनते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनते हमारे। हम थाने 9 महीने हो गए, 9 महीने में FIR को कुछ नहीं हुआ, बेसिक रहती है। 9 महीने हो गए FIR को, उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया, कुछ भी। अब तो पूरे मामले के IG महोदय से मुलाकात करेंगे या किसी मंत्री को ज्ञापन भी देंगे? हम बस सबसे यही निवेदन करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि हमारा जो भी प्रशासन से हो सके हमारी सहायता करें, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आप लोगों के सामाजिक संगठन भी बहुत बड़ा, बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रहा है। क्या आपके सामाजिक संगठन से भी आपने इस बात की शिकायत की थी? हमने काफी लोगों से बातचीत की, लेकिन आपसे विवाद में कोई बोलना नहीं चाहता बीच में। सब लोग ये बोलते हैं आपसे विवाद है, परिवार का विवाद है, आपस में सुलझाओ। पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास नहीं गया? फिलहाल तो अभी नहीं गए हम, पर हम सोच रहे हैं जाने का कि आ गया, और अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो हम फिर जाएंगे CML प्लान पे कंप्लेंट करेंगे उनकी। नहीं तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता? क्या हुआ? TI साहब हमारी सुन नहीं रहे हैं, TI साहब सिर्फ उनकी सुन रहे हैं। हमने उस टाइम पे इस्तीमा चल रहा था, इस्तीमे के चक्कर में हमारी FIR नहीं लिखी, हमारी 5 दिन बाद FIR लिखी गई, और वो आज गए, उनकी एक बार में FIR लिख दी, वो भी झूठी। तो हम बस ये चाह रहे हैं कि TI साहब हमारे भी सुने जितनी उनके सुन रहे हैं। आपका कहना है कि पुलिस आपको नजरअंदाज कर रही है और दूसरे पक्ष को ज्यादा क्योंकि उनके पास पैसा है, वो पैसे दे देते हैं। हम पैसे की कुछ बात नहीं करते तो हमारे सुनते नहीं है। काउंटर केस बना तो काउंटर केस में उनके खिलाफ भी तो हुई होगी। हाँ, उनके खिलाफ भी हुई है, और उन्होंने झूठी FIR लिखी है हमारे खिलाफ। नहीं, ये उन्होंने खुद नहीं किए, उनके इधर जो व्यक्ति काम करता है उसके द्वारा करवाई है, तो वो काउंटर नहीं कहलाएगा। और बाकी प्रशासन से हमारी बस एक यही मांग है कि आज वो परेशान हो गया। आज उनका ये कहना था कि भैया मैं तो जहर खा के मर जाऊंगा, कहना मैं बिल्कुल प्रताड़ित हो चुका हूँ। तो हमने उनको समझाया और आज ये कदम उठाना पड़ा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें तो कोई इतनी जानकारी भी नहीं है कैसा होता है, क्या होता है। लोगों के सपोर्ट से पता चला। हम ये चाहते हैं कि कल को इनकी जान पे कोई बातें ना आए। आज ये फसल काटने तक नहीं जा पा रहे हैं, इन्हें धान की फसल अपनी बोई है, ये खेत पे तक जाने में डरते हैं। आपके मुताबिक पुलिस पक्षपात कर रही है? हाँ, पुलिस पक्षपात कर रही है। आप ये बताइए कि अगर FIR अगर हुई है तो FIR होने से पहले इनको फ़ोन लगाना चाहिए था, पूछना चाहिए था। ना इनको फ़ोन लगाया, फ़ोन ला के सिर्फ ये बोला कि तुम्हारा कोई मामला हुआ है, सिर्फ इतना बोला। ना पंचनामा बनाने आया कि भाई कोई मारपीट हुई है, या गाँव में आके पूछा किसी से, ना कोई दवा, कुछ नहीं। खाली द्वारा आपकी कोई पुरानी रंजिश है क्या? पुरानी कोई रंजिश नहीं है, जमीन लगी हुई है, आजू बाजू में ज़मीनें लगी हुई हैं। कुछ हमारी ज़मीन उनके हिस्से में चली गई है, उनने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। कुछ नहीं है, छोटे से मामले हैं। वो पैसा है उनके पास तो पैसे का रोक झाड़ते हैं। अभी एक उनके लड़के ने थार गाड़ी ली है, वो थार से टहलाता रहता है। लड़का भी दारू पीता है, पिताजी हैं उनके, वो भी दारू पीते हैं। गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी, उसका कोई प्रूफ है? उसका प्रूफ है, हाँ उसका प्रूफ भी है, उसका भी आवेदन दिया है। गवाह है, और हमने थाने में आवेदन दिया था, थाने से सील एंड साइन भी है वो आवेदन पे।
इसके ये आवेदन देने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उनकी तरफ से। आज तक चालान डायरी पेश फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए शौर्य टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।